एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग हम स्टार्ट कर रहे हैं फेचल फेस्टिवल से। और यहाँ पर जो ये फेस्टिवल हो रहा है ये बीच लग्जरी होटल्स में हो रहा है। आज जो था यहाँ पर मुशायरा था, तो हमें मुशायरा जैसा कि आपको पता है बहुत पसंद है, तो हमने कहा क्यों ना यहाँ पर आया जाए और देखा जाए। तो आप लोगों के साथ में इस मुशायरे की क्लिप्स जो हैं वो वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, ज़रूर देखिए। हमारा प्लान बिल्कुल सडन बना था कराची लिटरेचर फेस्टिवल में जाने का, क्योंकि वीकेंड था तो कहा चलो भाई कहीं घूम फिर कर आया जाए। और उस दिन था भी मुशायरा, और मुशायरा मुझे बेहद पसंद है। तो यहाँ पर हम चल दिए फटाफट तैयार होकर, और मैं आपको ब्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने क्या ड्रेसिंग की थी। यहाँ पर पहुँच चुके हैं हम PIDC पर। और सबसे रात के टाइम पर ना, जब कराची में सिग्नल आते हैं और गाड़ी रुकती है तो बहुत ही डर लगता है कि बस अब मोबाइल गया तब मोबाइल गया। लेकिन मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही थी। यहाँ पर सिग्नल बंद था, लेकिन शुक्र है विदिन 10 सेकेंड ही जो है वो सिग्नल खुल गया। और ये सिर्फ कराची वाले ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उनका दिल कितना धक धक कर रहा होता है जब सिग्नल पे रुके हों और मोबाइल उनके हाथ में हो। खैर जी, यहाँ पे आंटी जो है वो हवा खाती भी जा रही है मज़ेदार। और इस सब में हम पहुँच चुके हैं बीच लग्जरी होटल में, और यहाँ पर अरेंज किया गया है कराची लिटरेचर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। जैसी मैंने एंट्री की ना तो सबसे पहले यही कहा, तुम्हें यहाँ कोई लोग दिखाई दे रहे हैं? अभी तो एंट्रेंस है। एंट्रेंस भी एकदम खाली है भाई, ये लिटरेचर फेस्टिवल है। इवेंट था फ्राइडे सैटरडे संडे 16 to 18 February एंड दिस इवेंट इज टोटली फ्री फॉर ऑल। हाँ, यहाँ हम फोटो भी खिंचवा सकते हैं सामने। KLF पहली बार मार्च 2010 में मुनक्किद हुआ। ताहम इस फेस्टिवल में अदबी, सकाफती, तख्लीकी, इल्मी पहलुओं पर रोशनी डाली जाती है। यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स लगाए गए थे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी लोगों के लिए। KLF पहली बार 2017 में लंदन में मुनक्किद हुआ था, जो कि हमारे लिए एजाज़ की बात है। इस तरह से पूरी दुनिया में सकाफती और अदबी पहलुओं पर रोशनी डाली गई थी कि यहाँ पर सेशंस जो थे वो सबके लिए फ्री रखे गए थे, जो कि हर तरह के लोगों के लिए थे, जैसे कि सियासी, अदबी, सकाफती, इल्मी, लसानी। आपको हर तरह के जो थे वो गेस्ट यहाँ पर अवेलेबल थे। कि मैं 3 दिन तो यहाँ नहीं जा सकी थी, मैंने सिर्फ हफ्ते वाले दिन ही गई थी। जुम्मा और इतवार के सेशंस मैंने मिस कर दिए थे, पर मेरी फ्रेंड्स गई थी तो यहाँ पे बहुत मज़े के सेशंस हुए और सब ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे गेस्ट बहुत अच्छे आए थे। इस फेस्टिवल में बहुत सारी किताबों के स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं, जिन पे आजकल एज यू कैन सी के वीडियो में रश बहुत कम ही दिखाई दे रहा है। मोबाइल के जैसे न्यू जनरेशन जो है वो ई-बुक की तरफ आई थिंक ज़्यादा फोकस हो गई है। इसी वजह से न्यू जनरेशन बुक स्टॉल्स पे बहुत कम ही नज़र आती है। आई थिंक ई-बुक के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। फ़ायदा ये कि पैसे बच जाते हैं और नुकसान ये कि आपका फोकस चला जाता है। लग्जरी होटल का जो व्यू है ना वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अगर आप भूखे हैं तो आपका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। तुम्हें भूख लग रही है और तुम्हारा कहीं दिल नहीं लग रहा। भूखे पेट के साथ जो है हम चले गए यहाँ पे मुशायरा अटेंड करने के लिए, और यहाँ पर शायर बहुत अच्छे थे और आप लोगों के साथ इसकी कुछ क्लिप में शेयर कर रही हूँ। एक शाम बना में लबे शीरीं दहना हम, एक शाम बना में लबे शीरीं दहना हम, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी। एक शाम बना में लबे शीरीं दहना हम, चुपके से उतर जाएंगे सागर में किसी के। डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे, डूबे हुओं की एक निशानी में हम भी थे। सूरज के साथ लिखना जो था उसी से बड़ी जमीन पे जाल, सड़कों के जाल में छुपी वीरान सी गली, वीरान गली के मोड़ पे तन्हा सा एक शजर, तन्हा शजर के साए में छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में कच्ची जमीन का सहन, कच्ची जमीन के सहन में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में
महका हुआ बदन, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल, उस दिल की वुसअतों में कहीं खो गया हूं मैं। यूं है कि इस जमीन से बड़ा हो गया। वो आवाजें जो वहाँ बच्चों की आ रही होती हैं और औरतों की आ रही होती हैं, और जनाजे उठाते हुए बच्चे नौजवान सामने नजर आते हैं, बेकफन लाशें देखती हैं, तो मैंने कई चीजें लिखी, मैं एक भी जानना चाहूंगी। एक नज़र मुझे बार बार दरियाए फरात झंझोड़ रहा है, वहां भी जालिमों ने आले रसूल पर पानी बंद किया था, और अब आले रसूल की जानिसारों पर गजा में पानी के टैंकों पर बम गिराए जा रहे हैं कि कहीं खुश लबतर न हो रहे, कहीं जामर जख्मी बच्चे जिंदगी में वापस न आ गए, और हमला औरतें अपने होने वाले बच्चे की जिंदगी की भीख मांग रही है। जालिम के टैंक आखिर अस्पतालों तक में दाखिल हो गए हैं, जख्मों और दर्द से बिलबिलाते बच्चों की मसीहाई करते डॉक्टरों को भी खून में नहला दिया गया है। गजा की रेत में हर तरफ नौज़ायदा बच्चों को कब्रिस्तान है, यहाँ ना तो कोई शजर है, न कोई परिंदा, न धूप का साया, न वो पेशानियां जो मस्जिद अक्सा के सहन में से दरेज हो। इस वक्त आले रसूल पर जुल्म की इंतहा कर दी गई थी, वहां भी बस्तियों में ऐसी खामोशी थी। अब तो दुनिया में सारे यही गूंज है, लेकिन अरबों मुसलमानों के लिए बेरू एलानियां सुनकर दुनिया भर में हर रंग के नस्ल के लोग दुहाई दे रहे हैं। खुदा नेतन्याहू बरियत को आसमान में लिख रहा है और फलस्तीनियों के नाम पे रहबर मशवरे कर रहा है। ये क्या है? और हम खुशनसीब हैं कि हम अहदे इफ्तिखार में जीते हैं और इस्तेफादा करते हैं इनके कलाम से, इनकी गुफ्तगू से। आज भी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ इनके साथ जो बहुत ही अच्छा था और बहुत लुत्फ रहा वो प्रोग्राम। उन्होंने अपनी यादें शेयर की। मैं ज़्यादा नहीं आना चाहती आपके और इनकी शायरी के बीच, और मैं चाहूँगी कि अब मोहतरम इफ्तिखार आरिफ साहब जो हैं वो आपसे कलाम। परेशान करती हैं, बल्कि तंग करती हैं। ये मुझसे सीनियर भी हैं, मुझसे अच्छा कहती हैं, मुझसे पहले से कहती हैं, लेकिन क्योंकि खातून हैं तो मैं इनको अपनी उम्र से छोटा नहीं बता सकता, इसलिए मैं पहले आ जाता हूँ और ये जिद करती हैं और फिर झगड़ा करती हैं। मैं इससे झगड़ा छोड़ नहीं सकता। अल्लाह को सलामत रखे। जब से आई हैं ये कोई नए सफर के लिए रास्ता डाल देते हैं, अजीब रस्म चली है दुआ जहाँ का सिला मांगे, कोई नए सफर के लिए रास्ता मांगे, कोई बुलंद हाथों में जंजीर डाल देते हैं, अजीब रस्म चली है दुआ मांगे कोई। ये जो हमारे नौजवान शायर हैं जब ये शेर पढ़ रहे होते हैं तो मेरे अंदर कोई बच्चा जो है वो बदमाशी कर रहा होता है और मुझको बरला रहा होता है और मुझको याद करा रहा होता है कि तुमने इस शहर में कोई बहुत से कोई अच्छा काम नहीं किया हुआ है, तो अगर तुम चाहो तो मैं उसको दो चार शेर जो फिर मैं यहाँ आया था मैंने कह देता मैं। रंग था, रोशनी था, तामत था। रंग था, रोशनी था, कामत था, जिसपे हम मर के कयामत। रंग था, रोशनी था, कामत था, जिसपे हम मर के कयामत था। खुश जमालों में धूम थी,
उस जमानों में धूम थी उसकी, नाम अपना भी वजह शोहरत था। उस जमानों में धूम थी उसकी, नाम अपना भी वजह शोहरत था। ख्वाब ताबीर बन के आते थे, ख्वाब ताबीर बन के आते थे, हर नफस लम्हे गनीमत था। ख्वाब ताबीर बन के आते थे, हर नफस लम्हे गनीमत था। और फिर यूं हुआ कि टूट गया, और फिर यूं हुआ कि टूट गया वो जो एक रिश्ता मोहब्बत था। और फिर यूं हुआ कि टूट गया वो जो एक रिश्ता मोहब्बत था। सफर का की खैर मनाता हूँ, बेवफाई नहीं, वफा की खैर मनाता हूँ, बेवफाई नहीं, मैं उसकी कैद में हूँ, कैद से। भूख हमें बहुत ज़्यादा लग रही थी और यहाँ का फूड कोर्ट जो था वो बस एवरेज था। ओवरऑल जो था यहाँ पर रश बहुत कम था। शायद हो सकता है कि मैं बहुत लेट पहुँची हूँ। मैं आई हूँ यहाँ पर तकरीबन 8 बजे के करीब और आवाम जा चुकी थी, क्योंकि ये सुबह से इवेंट स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से हो सकता है कि मेरे आने तक आवाम जा चुकी है। वैसे खाली खाली सा था इवेंट। बाकी आप लोग अगर आए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कैसा रहा यहाँ पर। तो मैंने कहा ये क्लिप मैं ज़रूर शेयर करूँगी अपने फ्रेंड्स के साथ, और हम रिमेंबर करेंगे वो यादें कि जब हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी से आए थे। हमने तुम्हें याद है जब 6 साल पहले, और हरमैन तुम्हें भी याद है कितना मज़ा आया था हम लोगों को जब हम उस वक्त यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। ये हमारे फैंस यहाँ पर हमें मिल चुके हैं। आपका क्या नाम है? सुलमान। और आपका? अब्बास। ये दोनों जो है बहुत क्यूट। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।